नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स में डालने का मामला देश में गरमाया हुआ है। इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हुई है। गुरुवार यानी आज इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की नई पीठ ने की है। आज कोर्ट ने क्या कहा आगे बताएंगे। पहले दो ऐसे मामलों की हाईलाइट्स आपको और दे देते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हैं। इसमें पहला मामला है अवैध घुसपैठियों से जुड़ा हुआ। ये मामला एक जनहित याचिका से जुड़ा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि कई बांग्ला भाषी प्रवासी मजदूरों को गलत तरीके से बांग्लादेशी नागरिक होने के संदेह होने पर हिरासत में रखा जा रहा है। कोर्ट ने हिरासत पर रोक लगाई या नहीं आगे आपको बताएंगे। इससे पहले तीसरे मामले पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। तो तीसरा मामला जुड़ा है चर्चित रेणुका स्वामी हत्या केस से। कन्नड़ सिनेमा के मशहूर एक्टर दर्शन थूगुदीपा पर फैन रेणुका स्वामी की हत्या का आरोप है। कन्नड़ एक्टर दर्शन की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जमानत मिली या झटका, इस पर आगे बात करते हैं। ये वो तीन मामले हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। पहले से शुरुआत करते हैं। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़ने और उन्हें सुरक्षित जगहों पर रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई। गुरुवार को इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की नई पीठ ने की। इस नई पीठ में न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया शामिल है। पहले इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की 2 सदस्यीय पीठ ने की थी। कोर्ट ने कुत्तों की समस्या से निपटने में लापरवाही बरतने और नियमों का पालन नहीं किए जाने के लिए नगर निगम के अधिकारियों को खूब फटकार लगाई है। कोर्ट ने नगर निगम के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि सारी समस्या नियमों के पालन में नगर निगम की विफलता के चलते है। गौर कीजिए कि आज दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम भेजे जाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। फैसले को फिलहाल सुरक्षित रखा गया है। दूसरा मामला है अवैध घुसपैठियों से जुड़ा हुआ। ये मामला एक जनहित याचिका से जुड़ा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि कई बांग्ला भाषी प्रवासी मजदूरों को गलत तरीके से हिरासत में रखा जा रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इनमें से कई भारतीय नागरिक हैं जिनके दस्तावेजों की सही तरीके से जांच नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बांग्ला भाषी प्रवासी मजदूरों को बांग्लादेशी नागरिक होने के संदेह में हिरासत में रखने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि अगर अवैध तरीके से कोई घुसपैठिया सीमा पार करता है और उसे हिरासत में नहीं लिया जाता तो वो गायब हो जाएगा और दोबारा ढूंढना मुश्किल होगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने ये टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में जल्दबाजी में कोई अंतरिम आदेश देना खतरनाक साबित हो सकता है। पीठ ने स्पष्ट किया कि इस समय रोक लगाने से उन लोगों को भी फायदा मिल सकता है जो वास्तव में बांग्लादेश से अवैध रूप से आए हैं और जिन्हें कानून के तहत वापस भेजा जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि राज्यों को अधिकार है कि वे इन मजदूरों के मूल राज्य से उनकी पहचान और वैधता की जांच कर सकते हैं, लेकिन समस्या तब होती है जब जांच पूरी होने तक ऐसे लोग बिना निगरानी के घूमने लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर आगे सुनवाई करने का आश्वासन दिया है, लेकिन फिलहाल किसी भी तरह की रोक से इनकार कर दिया है। अब तीसरा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ एक्टर दर्शन को तगड़ा झटका देते हुए उनकी जमानत रद्द कर दी है। अब उन्हें वापस जेल भेजा जाएगा। कन्नड़ सिनेमा के मशहूर एक्टर दर्शन थूगुदीपा पर फैन रेणुका स्वामी की हत्या का आरोप है। उन्हें 11 जून 2024 को गिरफ्तार किया गया था। वो करीब 7 महीने जेल में रहे। एक्टर दर्शन को इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने दिसंबर 2024 में जमानत पर रिहा किया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने गुरुवार को कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि इसमें कई खामियां हैं। बेंच ने साफ शब्दों में कहा, हमने हर बात पर विचार किया है, फिर चाहे जमानत देने की बात हो या रद्द करने की। ये साफ है कि उच्च न्यायालय के आदेश में गंभीर खामियां हैं। इसमें गंभीर कानूनी कमजोरियां हैं। दर्शन को बरी करने का कारण वैध नहीं है। बेंच ने आगे कहा, हाईकोर्ट का आदेश मनमाना लग रहा है जहां बिना मुद्दों की पूरी जांच की जमानत दिया गया। यह अनुचित है। हाईकोर्ट ने गवाहों के बयानों को देखा, लेकिन ये ट्रायल कोर्ट का काम है। इस तरह के मामलों में ऐसे जमानत देना पागलपन जैसा है। दर्शन को जमानत देने की इजाजत देना न्याय व्यवस्था और प्रशासन को पटरी से उतारने जैसा खतरा होगा। इसी के साथ देश की सर्वोच्च अदालत ने एक्टर की जमानत रद्द कर दी है। अब पुलिस ने गिरफ्तार करेगी और वापस जेल ले जाएगी। तो ये है वो अलग अलग 3 बड़े मामले जिन पर सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग पीठों ने सुनवाई की। आज के लिए इतना ही। नए मामले, नए आदेशों की खबर लेकर फिर हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। देवभूमि इनसाइडर।